इस बीच राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी रोड की घटना है। हादसे में कार पर पलट गया डंपर, 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्य मार्ग का यातायात भी डाइवर्ट किया गया है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी रोड की ये घटना बताई जा रही है और हादसे में कार पर डंपर पलट गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर भी आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्य यातायात मार्ग जो है उसे डाइवर्ट किया गया है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर। तो अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मारी। हरमाड़ा इलाके की लोहा मंडी रोड की घटना, हादसे में कार पर डंपर पलटा, 3 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच रही है। प्रदीप सोनी हमारे साथ जुड़ गया, फोन लाइन पर सीधा रुक करेंगे। प्रदीप, एक डंपर जिसने कार को टक्कर मारी और इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई है, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक दर्दनाक और एक भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने जमकर आतंक मचाया है। तेज रफ्तार में आ रहे इस डंपर ने सड़क के किनारे खड़े तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा कारों को अपनी चपेट में लिया है। कारों में लोग बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, करीब आधा दर्जन बाइकें सड़क पे चल रही थी, उनको चपेट में लिया है। 3 लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। जो एक डेड बॉडी है वो अस्पताल में भिजवा दी गई है। शेष जो लोग कारों में अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फायरमैन मौके पर पहुंचे हैं। इधर हरमाड़ा पुलिस थाना अधिकारी उदय यादव मैं ज़ाब्ते के मौके पर मौजूद है। सभी जो कार में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो डंपर बताया जा रहा है ये लोहा मंडी कट पे आया और बाद में रफ्तार में चलता हुआ अचानक डिवाइडर पर चढ़ा है और कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई समझ पाता, इससे पहले ये जनहानि हो चुकी थी। किसी को समझ में नहीं आया कि ये डंपर इस तरह से राह चलते लोगों को कुचलेगा, इन वाहनों को मौत के घाट सुला देगा। जो वाहन है उनकी स्थिति भी तस्वीरों में बहुत भयावह है। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर बैठा व्यक्ति कैसे सुरक्षित बच पाएगा। जिस तरह से घटना के बाद में मौके पर लोगों की भीड़ जमा है, पुलिस ने एहतियात के तौर पर यातायात को भी डाइवर्ट किया है। सभी घायलों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र उन्हें अस्पताल भेजा जाए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस बुलवाई गई है। साथ ही जो हरमाड़ा पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। जी, अभी क्या पुलिस का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? देखिए, अभी पुलिस फिलहाल तमाम जो घायल हैं, जो वाहनों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। इधर जो फायरमैन है वो भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग भी मदद करते नजर आ रहे हैं। जी, और अभी क्या बताया जा रहा है इस घटना के बाद में, क्योंकि कई लोग घायल भी हुए हैं इसमें? प्रदीप, तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल होने की खबरें हैं, लेकिन जब सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से वाहन की संख्या जो है, पिकअप है, इको कार है, करीब आधा दर्जन बाइक है, इस तरह से अमूमन करीब 10 से ज्यादा जो वाहन हैं उनमें लोग कितने बैठे हुए थे, कितने लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया सभी लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी, ठीक है। फिलहाल ये हादसा क्योंकि बड़ा है, प्रदीप बने रहिएगा, इस खबर पे हम बने रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हादसे में कार डंपर पलटा है, 3 लोगों की मौत हुई है और कार में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है, उन्हें भी निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस यहाँ पर आला अधिकारी जो है वो पहुँच रहे हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी रोड की घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्य मार्ग का जो यातायात है वो भी डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आप देख रहे हैं अनियंत्रित डंपर जिसने कार को टक्कर मारी और हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी की
ये घटना है। हादसे में कार पर पूरी तरीके से डंपर पलट गया, 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल कुछ लोग फंसे हुए भी हैं कार में, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। 3 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। कुछ लोग कार में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच रही है मौके पर। जैसे ही ये घटना हुई, पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जयपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। हादसे में कार पर डंपर पलट गया। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। आशुतोष, क्या और कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये अनियंत्रित डंपर है जिसने लगातार दूसरी गाड़ियां होती है उनको अपने चपेट में लिया और फिर गाड़ियों के ऊपर जाकर ये गिरा है। तो अभी तक पूरे हादसे में कुल 3 लोगों की जो मौत की सूचना है वो सामने निकल के आ रही है। हालांकि एक जानकारी ये भी है कि कुछ गाड़ियों में लोगों के दबे होने की भी जानकारी है। तो मौके पर क्रेन जो है वो पहुंचाई गई, क्योंकि ये व्यस्ततम रूट रहता है, तो ऐसे में ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। और एक जानकारी ये कि ये जो डंपर का चालक है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये नशे की हालत में था, क्योंकि जो कई गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा है। मरने वालों की जो संख्या है वो हो सकता है ये बढ़ जाए। बताया जा रहा है कि लोहा मंडी में जो ओवर स्पीड में ये डंपर है वो लोहा मंडी की तरफ से आ रहा था और अचानक ब्रेक में कोई उसके दिक्कत हुई और फिर अचानक बैक टू बैक गाड़ियों को उसने रौंदता हुआ चला गया। फिलहाल शुरुआती तौर पे 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। कांवटिया हॉस्पिटल जो लोगों को रखवाया जा रहा है, ट्रैफिक को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है और मौके से डंपर को हटाने का जो वो शुरू हो चुका है। लेकिन बैक टू बैक राजस्थान में इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं और आज राजधानी जयपुर में एक बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला है। अभी देखिए, ये आंकड़ा बढ़ता है नहीं बढ़ता, ये मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी हैं, वो स्पॉट पे उनके पहुंचने का सिलसिला है, क्योंकि जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, एसएमएस हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी है, दोनों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि तुरंत अगर वहां से किसी भी तरीके की कोई ऐसी जो पेशेंट है उसको रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ियों को भी अपनी जद में लिया है। आप इस हादसे की तस्वीरें देखेंगे, वो बेहद भयावह है, दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं सड़क पे जो शव है वो शव विशद हालत में नजर आ रहे हैं, साथ में जो घायल लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि तुरंत मौके पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय जो लोग मौजूद है, राहगीर जो मौजूद थे, उन्होंने अपने स्तर पे इन लोगों की मदद करना शुरुआत करी। जो व्हीकल्स वहां से निकल रहे थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का जो प्रोसेस है, जो नजदीकी अस्पताल है वहां पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये, क्योंकि एक प्रत्यक्षदर्शी है उसकी तरफ से ये कहा गया कि जो डंपर का चालक था उसमें वो नशे की हालत में था। अगर ऐसा है तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो तमाम जो चेकिंग्स है उनको क्रॉस करता हुआ आया होगा। आमतौर पे इस तरह की चेकिंग्स आरटीओ की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की नाकेबंदी की तरफ से हो जाती है, तो क्या उस वक्त उसकी चेकिंग नहीं की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए फिलहाल। लेकिन सबसे जरूरी जो और सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो इस समय ये कि किसी भी तरीके से जो मौके पर लोगों की सूचना लगातार आ रही है उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और लोगों को राहत देने का काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। बात करें अगर आशुतोष, जो घायल है उनकी स्थिति के बारे में कुछ अपडेट? देखिए, क्योंकि जानकारी में ऐसा सामने निकल के आया है कि करीब जो 10 गाड़ियां हैं, करीब जो 10 गाड़ियां हैं उनको रौंदते हुए ये जो डंपर है वो निकला है। 3 लोगों की
मौत की शुरुआती सूचना ये है। मरने वालों का आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ओवर स्पीड करता हुआ जो डंपर निकला है उसमें जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि कुछ 2 व्हीलर्स भी उसकी जद में आए हैं, 4 व्हीलर्स भी उसकी जद में आए हैं, तो संभव है कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ जाए। फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज को इसीलिए अलर्ट पे रखा गया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है लोगों का, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक एम्बुलेंस का पहुंचना, यहाँ तक राहत कर्मियों का पहुंचना, यहाँ तक पुलिस की गाड़ियों का पहुंचना अपने आप में चैलेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इमीडिएटली जान की स्थिति देखने को मिलती है। तो अभी सबसे पहले बड़ी प्राथमिकता यह है कि किसी भी तरीके से जो घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले। ठीक है आशुतोष, बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर से हम अपडेट लेंगे इसी खबर पे। और फिलहाल ये जांच का विषय है और